मित्रों, इस देश में लगभग 700-800 वर्ष तक मुसलमान होना एक प्रिविलेज, एक लाभदायक सौदा रहा है। यह फायदा धीरे धीरे अगले 25 वर्ष में बदलकर घाटे का सौदा होता जाएगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से यह घाटे का सौदा बनना चालू हो चुका है। मुसलमान यह मानकर चलता रहा था कि गुंडागर्दी, दंगा फसाद और कब्जेबाजी इत्यादि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकुलर हिंदू भी 8-9 वर्ष पूर्व तक यह मानकर चलता था। अब मुसलमानों का संक्रमण, गिरावट का काल शुरू हुआ है। इस्लाम के जिस भार से बिना मतलब के हिंदुत्व का स्प्रिंग दबा हुआ था, मोदी जी ने आकर उसको एक एक करके हटा दिया है। जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं वह सब मोदी जनित राजनैतिक परिवर्तन है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल कॉरिडोर, धारा 370, राष्ट्रीय सुरक्षा, सिटीजन रजिस्टर, 3 तलाक पर रोक, पाकिस्तान को तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देना, स्वतंत्र विदेश नीति, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम से लेकर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में हिंदूवादी सरकारों की वापसी उस क्रांति के बड़े बिंदु हैं। अजान के बदले हनुमान चालीसा, रामनवमी पर जुलूसों का संचालन, हनुमान जयंती पर मुस्लिम इलाकों में भी शोभा यात्रा निकालना, ट्रिपल तलाक की समाप्ति, विदेशी संस्थाओं का पंजीकरण रद्द होना, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक की भारत पर निर्भरता, उसी परिवर्तन के छोटे छोटे बिंदु हैं। इस देश में इस्लाम का स्थायी अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक मुसलमान होना फायदे का सौदा होगा। जैसे जैसे मुसलमान होना घाटे का सौदा होता जाएगा, इस्लाम का अस्तित्व हिलने लगेगा। जिनको देखकर आपको लगता है कि ये हिंदुत्व के दुश्मन हैं, वही अपना पूर्वजों का हिंदू डीएनए याद करके वापस हिंदू होने को तत्पर होंगे। हमारे ही हिंदू समाज के स्वार्थी, डरपोक और कुछ मजबूर लोग उधर इस्लाम की तरफ गए थे। फायदा दिखा तो उधर ही टिक गए। वस्तुतः ये सुविधावादी और डरपोक लोगों का जमावड़ा है। ये आपको हिम्मती लग सकते हैं, पर ये है नहीं। हां, ये घात लगाकर हमला करने वाले लोग हैं, आमने सामने नहीं, अपितु भीड़ इकट्ठा करके लड़ने वाले लोग हैं। हिंदुत्व किसी भी अनेकतावादी भटकाव से दूर रहा तो यही लोग आपकी तरफ वापस आएंगे। फिलहाल इनके भीतर की जेहादी आबादी हिंदुस्तान और हिंदुओं की खुली दुश्मन है। भय के बिना ये प्रीति योग्य नहीं बनेंगे। यदि ये धमकी देते हैं कि हमारे 56 देश हैं, तो यह याद रखिए कि इनके सभी 56 देशों की कुल सेना और अस्त्र शस्त्र अकेले भारत की सेना और अस्त्र शस्त्र के बराबर के भी नहीं हैं। और 56 में से एक भी देश इनको अपने देश में आने देना नहीं चाहते। इसीलिए यह लोग पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के देशों में शरण लेना चाहते हैं। फिर देखें तो इनके दुश्मन यहूदी और ईसाई भी हैं। धैर्य रखिए, छोटी छोटी बातों से घबराए नहीं। जो अपने हैं उन्हें और अपना बनाइए। जिस दिन इस देश में मुसलमान होना एक आशीर्वाद के बजाय मुकम्मल श्राप हो जाएगा, उसी दिन इन्हें अपना हिंदू डीएनए याद आएगा। इसलिए सभी एक रहिए, शक्तिशाली रहिए। हम वीर हैं और भी वीर और राष्ट्रवादी। यह आज की तारीख में 21 करोड़ हैं और हम हिंदू, सिख, जैन मिलाकर 112 करोड़ हैं। 4 करोड़ ईसाई भी अपनी हिंदू जड़ों को भूले नहीं हैं, वह भी हमारे साथ ही रहेंगे। इनकी जनसंख्या की बढ़त अब कम होती जा रही है। हिंदुत्व में विश्वास और मजबूत करें। जाति झांति पाति को तिलांजलि दे दें। सनातन अमर है और अमर रहेगा। हिंदुओं को जगाने का हम में से हर एक व्यक्ति बीड़ा उठाएं। इस पोस्ट को और इस प्रकार की सभी पोस्ट को अपने सभी मिलने वालों और ग्रुपों में अवश्य ही भेजा करें और हिंदू जागरण में अपना सहयोग प्रदान करें।